चलें गई सुबह जो है इस टाइम फजर की अज़ान हो रही है। मैं बनाने आई हूँ अपने लिए चाय। बस चाय बनाती हूँ चलती हूँ। आयला को फ़िडा दिया लेकिन वो मुसलसल ना जाग रही है, सो नहीं रही। तो उसको देखती हूँ, चाय पीती हूँ। आप लोगों ने भी पीनी है तो जी मोस्ट वेलकम, आ जाए। वैसे गई पूरी रात ना ऐसे जागते हुए गुजर गई है। कुछ समझ नहीं आता, ऐसे अजीब सा रोना आ जाता है और थकावट, स्टिचेस में पेन और ये नाव का दर्द, हर चीज़ हटी हटाई दोबारा शुरू हो गई है। समझ से बाहर है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने आप को ठीक रखूँ, परफेक्ट रखूँ या इन सब चीज़ों से निकल जाऊँ जो छोटी छोटी बातों पे टेंशन होती है, पर मैं ऐसा नहीं कर पाती। मैं जितना करती हूँ ना उतना ज़्यादा हो जाता। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि ना आइला के शादी पर लेटे हुए हैं, अगर वो फीडर उसको मैंने दिया हुआ है, थोड़ा बहुत वो हिलती भी है तो वो चुप हो जाती है। मैं सोच रही हूँ कि ना सफाई घर की कर लूँ ताकि अगर अम्मी लोग आएँ तो घर साफ़ सुथरा हो। तो बस यही करती हूँ। पोछा वैसे कल का लगा, सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ, बाकी घर की सेटिंग वगैरह कर लेती हूँ। बेडशीट मैंने चेंज की थी, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों चेंज की है। डार्क कलर की बेडशीट थी ना, वो ऐसे लग रहा था कि कोई चूंटी वगैरह ना हो, इसको कोई काट ले तो मुझे नज़र नहीं आएगी। मेरी नज़र भी बहुत कम हो गई है, तो इसलिए लाइट कलर की ना येलो से कलर की भी चाहिए ताकि इस पर मुझे नज़र आती रहे। और फिर मैं आपको सुबह सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अभी बस ना चाय को करती हूँ स्लो। ये काम बेहतर है कि मैं झाड़ू लगा लूँ। इसको मैंने स्लो कर दिया है, ठीक है। अभी बस मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा हुआ है। चलिए गई, सारे घर में झाड़ू लगा लिया, बस यहाँ से निकाल रही हूँ। अपना सुबह के टाइम मेरे लिए आसानी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि मुझे यही रूटीन रखनी चाहिए। ये सबसे अच्छा टाइम है। एक तो आइला सोई होगी और मैं सुकून से अपने काम वगैरह कर सका करूँगी। जैसे कल वो सोई हुई थी तो मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे। अकेला जब इंसान होता है ना तो फिर आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। ये उनको बोला है कि भाई हमें बना दें, पता नहीं कब बनाएंगे। हर रोज़ उनकी बात होती है घर खाली कर दें। जब आप कपड़े डिटॉल में वॉश करते हैं ना तो फिर बहुत खुशबू आती है, पूरे गराज में खुशबू आ रही है। देखें पक पक के बाजी हो गई है। इसे से डालती हूँ। गले की वजह से ना मैंने इसमें सौंफ हर चीज़ डालना छोड़ दिया है, ज़्यादा पेन होने लग गया था गले में। इनमें भी मैंने कपड़ा मार दिया। बस अभी चलते हैं। आइला के फीडर वॉश करने हैं और साथ में उसने एक सूट पहना था आज, वो भी मैंने कहा वॉश कर दिया है। अभी तो ये यूज़ हो जाएंगे लेकिन सुबह इंशाल्लाह हम इनको बॉईल करेंगे। यकीन करें कि मुझे ये फीडर पसंद नहीं है। हाँ, इससे बेहतर है कि वज़नी होता है, आप गिलास वाले ले लें, इसके अंदर स्मेल नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं जी, खैरियत से हैं। जो भी डे की रूटीन है वो आपके साथ शेयर की है, जो भी छोटा मोटा व्लॉग है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज आप लोगों ने मेरा थंबनेल, टाइटल, हर चीज़ देख ली होगी, तो हम उसी से रिलेटेड बात करते हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप जी मेरे लिए इतना कीमती वक्त निकालते हैं। न्यू सब्सक्राइबर का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे जी सब्सक्राइब किया। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियां आसान करे। देखें जी, हर किसी की लाइफ में मुश्किलात तो बहुत हैं, तो कोई बताए या ना बताए,
लेकिन बग़ैर टेंशन के इस दुनिया में कोई भी नहीं है, छोटा बच्चा भी नहीं है। अगर मैं बोलूँ ना कि आइला को कोई टेंशन नहीं है, आइला को भी बहुत टेंशन है। उसको भी पता है कि दूध पीना है, उसके लिए भी उसको रो कर ही आवाज़ देनी है। तो भी टेंशनें सबको ही हैं। तो चलें जी, आज ना मैं आप लोगों के साथ चंद बातें शेयर करना चाहूँगी। टाइटल, थंबनेल, हर चीज़ आप लोगों ने मेरी देख ली होगी और उम्मीद करती हूँ कि ना, अच्छा, मैं खुद ये बात करती हूँ कि बात करने का अंदाज़ और दूसरे बंदे का समझने का तरीका दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए बाज़ दफ़ा हमें जो लग रहा होता है कि लोग हमें जी गालियाँ दे रहे हैं या गलत कमेंट्स कर रहे हैं, हो सकता है कि वो हमसे सवाल कर रहे हो, लेकिन हमारा समझने का तरीका कुछ और हो, या हम उससे हर्ट हुए हों, तो हम गाली देने के बजाय मुझे लगता है कि आगे से तहम्मुल से जवाब दे देना चाहिए। अच्छा, जब से अली लोग जो हैं इस्लामाबाद गए थे, तब से दिलबर साहब नीचे थे। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, लास्ट मंथ चल रहे थे और मेरा जो है काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। आइला अपने टाइम से जी पहले पैदा हुई है, इसलिए वो छोटी है। तो आइला आई थिंक 15 से 18 दिन की थी जब ये अली लोग वापस आए हैं। हाँ, इस दौरान दिलबर साहब नीचे थे। उन्होंने मेरी जी भर के खिदमत भी की, जितना मैं भी उनके साथ काम करती रही हूँ। अंकल, मतलब अंकल अकबर भी यहाँ होते थे, वो भी उनको भी देखना, घर को भी देखना, ये सब चीज़ें दिलबर साहब करते रहे हैं। तो जितना मुझसे हुआ है मैंने भी किया है। उसके बाद आप लोगों ने देखा मेरा ऑपरेट हो गया। हमारे साथ भड़ा कोई भी नहीं था सिवाय अंकल के। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ़ वाला टाइम था, गुज़र गया। अभी भी टफ़ टाइम है, लेकिन उससे ज़रा कम है। वो दिन जब मुझे याद आता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज़, पता नहीं, बस ऐसे ही लगता है कि वो टाइम गुज़र गया, अल्लाह का शुक्र है। उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती। जब भी वो मुझे याद आता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं बहुत मुश्किल से उठती थी। मैं कहती हूँ कि ना, अभी कुछ दिनों से, पिछले तकरीबन कोई 3-4 दिनों से ना, मेरे बहुत ज़्यादा खिंचाव हो चुका है फिर से। मुझे स्टिचेस में भी बहुत दर्द होता है। मैं डेली यहाँ पर आकर बताऊँगी, आप लोगों ने कह देना कि ये क्या रोना लेकर आ जाती है। तकलीफ़ यार उतनी ही है, कम नहीं होती। लेकिन हर चीज़ वक्त के साथ ना हमें मैनेज करना पड़ती है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि उस टाइम दिलबर साहब वाकई दिन रात नीचे होते थे, क्योंकि और कोई होता ही नहीं था, इसलिए वो दिन रात होते थे। अपना ब्लॉग, अपने जो भी उनकी रूटीन थी वो भी शेयर करते थे। जो मैं था वो भी मैं करती थी। मैंने आइला को, समझ लें कि पहली रात छोड़ के दूसरी रात से लेकर उसको अभी तक मैं खुद ही संभाल रही हूँ। अच्छा जी, दिलबर साहब नीचे नहीं होते हैं, वो सारा दिन ऊपर होते हैं। वो रात में नीचे आते हैं और रात में भी उन्होंने अपने व्लॉग एडिट करने होते हैं। कुछ उन्होंने अपनी वीडियोस वगैरह बनानी होती है, कोई रिएक्शन हो गया, या फिर उन्होंने अपनी लाइव करनी होती है। तो मुख्तसर सा ही टाइम होता है। मतलब ये है कि आइला की सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। वो काफ़ी छोटी है, तो उसकी ए टू ज़ी हर चीज़ मुझे खुद देखनी होती है। तो ना, मैं चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी दिनों से ना यही कमेंट्स हैं, हर तरफ देखने को मिल रहे हैं, दिल भर नीचे, दिल भर नीचे। ऐसा नहीं होता गाइस। ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको जो चीज़ कैमरे पर नज़र नहीं आती, उसका आपको पूरा पता नहीं है, ठीक है ना। दिल भर सारा दिन जो है वो नीचे नहीं होते, वो अपना पूरा टाइम ऊपर देते हैं। रात में वो नीचे आते हैं और दिन में जो है आइला मेरे पास होती है। आइला भी बहुत छोटी है, उसकी फीडिंग, डायपर, उसका सोना, उसका उठना, ये सब चीज़ें मुझे मोस्टली खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। कभी आइला सो जाती है तो मैं सोचती हूँ कि यार अभी थोड़ा सा ना मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन उस वक़्त भी घर के काम होते हैं, किचन होता है, सफाई होती है, दूसरी काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो मुझे सब करनी होती हैं। ये बात मैं किसी को शिकायत के तौर पर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ अपनी हकीकत यहाँ पर बता रही हूँ। मुझे पता है कि दिलबर के ऊपर उसकी फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी है। मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की लाइफ डिस्टर्ब हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरी और आइला की लाइफ जो है वो हर वक्त ईजी है। मेरे पास वो अभी इस दुनिया में 1 महीना हो गया कि वो आई है। हमें भी एक दूसरे को समझने में बहुत टाइम लग रहा है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से लेके चल रही हूँ। कभी कभी मुझे ना ख़ुद भी ज़रूरत होती है कि कोई मुझे कहे कि तुम आइला मुझे दे दो और तुम थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन मेरे साथ हर वक्त कोई भी नहीं होता। और सबसे मुश्किल बात यह है कि जो औरत कैमरे के पीछे ना अपनी डेली लाइफ में बहुत मेहनत कर रही होती है ना, उस औरत को कैमरे के बाहर लोग सिर्फ ना कुछ क्लिप देखकर जज करते हैं। किसी को लगता है कि दिलबर सारा दिन नीचे होते हैं, किसी को लगता है कि वे किसी को टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन गाइस, हमारी पूरी ज़िंदगी आपके सामने 24 घंटे लाइव नहीं चल रही होती। आपको सिर्फ वही नज़र आता है जो हम व्लॉग में दिखाते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो सवाल कर लें, लेकिन प्लीज़ गालियाँ ना दें और किसी के रिश्ते या किसी के करैक्टर पर बात ना करें। आपको मुझे जो भी कहना है आप कहें, मैं सुन सकती हूँ। उसके घर की वजह से, उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से गालियाँ देना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। मैं किसी को प्रूफ करने के लिए ना अपनी पूरी पर्सनल लाइफ कैमरे पर नहीं रख सकती, ठीक है। हम यहाँ पर अगर छोटी छोटी चीज़ें ला के रखने लग गए ना, तो फिर हमसे बड़ा नेगेटिव इंसान कोई नहीं होगा। मेरी भी प्राइवेसी है, मेरी भी इज़्ज़त है और मेरी भी फीलिंग्स हैं। और आयला के लिए बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो अपनी माँ को सुकून में देखे, ना कि हर वक्त लोगों की बातों में परेशान। जब मैं परेशान रहूँगी तो मैं अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाऊँगी। और जो लोग सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा देखकर हमारी पूरी कहानी का फ़ैसला मत करें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैंने आज ये बातें बहुत तहम्मुल से की हैं, कोई गलत नहीं की है। अगर इसकी वजह से भी आप लोगों की दिल आज़ारी हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं करूँगी 5,000 की बात। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसका आपको क्या जवाब दूँ, लेकिन इतना बोलूँगी, एक गिफ्ट और 5,000 के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही क्लियर करना चाहती हूँ कि गाइस, जो बात मेरे सामने बताई गई है या जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मुझे उसका पता होना कोई अजीब बात नहीं है। मैंने किसी के घर का हिसाब नहीं लगाना और ना ही मैंने किसी से पैसे मांगे हैं। मैंने सिर्फ उस चीज़ का शुक्रिया अदा किया जो मेरा हक बनता था, जो मेरी बेटी को गिफ्ट के तौर पर दिए गए हैं। अगर मैं इसका थैंक यू करती हूँ तो इसमें भी लोगों को नेगेटिव ही नज़र आती है, तो मैं इस चीज़ का क्या जवाब दूँ? आप लोग मुझे बताएं। हर चीज़ जो है ना, मैं हर चीज़ को ना कैमरे पर नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ठीक है ना। मेरा मकसद सिर्फ थैंक यू कहना था, ना कि किसी को नीचा दिखाना और ना ही किसी को कंपेयर करना था। इसलिए प्लीज़ एक सिंपल सा थैंक यू के लिए भी आप इतनी कंट्रोवर्सी करेंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। तो बस इससे ज़्यादा मैं इस गिफ्ट के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती। वो मासूम बच्ची को दिया गया था। गिफ्ट छोटा हो बड़ा हो, गिफ्ट गिफ्ट होता है। 5,000 मैंने इसलिए बोल दिया था क्योंकि जब हम लोग कपड़े लेने के लिए गए थे ना, उस वक्त दिलबर साहब ने 5K निकाला था और उस वक्त हम यूसुफ के कपड़े ले रहे थे। तो उसके बाद दिलबर साहब ने कोई बात नहीं की। अगले दिन जो मैंने कपड़े चेंज करके लिए उसकी पेमेंट भी मैंने अपने जैस का हिस्से दी थी। तो वो 5,000 का सिर्फ मुझे इतना इसीलिए पता था क्योंकि उन्होंने उस टाइम मेरे सामने अपने पर्स में से 5,000 का निकाला था। ये आज मैंने आपको 2-3 बातें क्लियर करनी थी जो कर दी हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो जी माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलूँगी कल एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।